जादुई वृक्ष का रहस्य। एक समय की बात है, एक जादुई जंगल में एक विशेष वृक्ष था जिसे मित्रता जादू वृक्ष के नाम से जाना जाता था। यह वृक्ष ऊंचा और भव्य खड़ा था, जिसकी शाखाएं आकाश तक पहुंचती थी और पत्तियां सूरज की रोशनी में सोने की तरह चमकती थी। मित्रता जादू वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं था। इसमें जानवरों को एक साथ लाने और पूरे जंगल में खुशी और सामंजस्य फैलाने की शक्ति थी। इस जंगल में जानवरों का एक समूह रहता था जो सबसे अच्छे दोस्त थे। इनमें बेनी भालू, लूसी मेमना, टिम्मी कछुआ और रोजी खरगोश थे। उन्हें एक साथ खेलना, जंगल की खोज करना और मित्रता जादू वृक्ष की छाया में कहानियां सुनना बहुत पसंद था। एक सुनहरी सुबह जानवर मित्रता जादू वृक्ष के नीचे इकट्ठा हुए। बेनी ने छुपा छुपी खेलने का सुझाव दिया। सबने उत्साहित होकर सहमति जताई और रोजी ने खोजकर्ता बनने का फैसला किया। उसने अपनी आंखें बंद की और गिनती शुरू की, जबकि उसके दोस्त अलग अलग दिशा में छिपने के लिए दौड़े। जैसे ही रोजी गिनती कर रही थी, उसे कुछ जादुई महसूस हुआ। मित्रता जादू वृक्ष की शाखाएं धीरे धीरे हिलने लगी, उसके दोस्तों को सबसे अच्छे छिपने के स्थानों की ओर मार्गदर्शन करते हुए। बेनी एक बड़े पत्थर के पीछे एक आरामदायक स्थान पा गया, लूसी मुलायम काई के एक पैच में बस गई और टिम्मी एक खोखले लॉग में छिप गया। जब रोजी ने गिनती पूरी की तो उसने अपनी खोज शुरू की। मित्रता जादू वृक्ष की थोड़ी मदद से उसने जल्दी ही बेनी, लूसी और टिम्मी को खोज लिया। वे सब हंसे और गले मिले, मित्रता जादू वृक्ष की जादुई शक्ति को महसूस करते हुए जो उन्हें एक साथ ला रही थी। खेल के बाद दोस्तों ने एक साथ पिकनिक का आनंद लिया। जैसे ही वे अपने नाश्ते का मजा ले रहे थे, उन्होंने दूर से एक हल्की आवाज सुनी। यह एक अकेले गिलहरी का नाम सैमी था। सैमी हाल ही में जंगल में आया था और उसके अभी तक कोई दोस्त नहीं थे। बेनी, लूसी, टिम्मी और रोजी ने सैमी को अपने साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करने का फैसला किया। उन्होंने उसे पुकारा और सैमी संकोच करते हुए उनके पास आया। हाय सैमी, बेनी ने एक गर्म मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम हमारे साथ पिकनिक पर आना चाहोगे? सैमी की आंखें खुशी से चमक उठी। सच में? मुझे बहुत अच्छा लगेगा, उसने खुशी से कहा। जानवरों ने सैमी को खुले दिल से स्वागत किया, अपने भोजन और कहानियों को साझा करते हुए। उन्होंने उसे मित्रता जादू वृक्ष के बारे में बताया और कैसे इसने दोस्तों को एक साथ लाया। सैमी को बहुत खुशी और आभार महसूस हुआ कि उसे इतने दयालु और स्वागतपूर्ण दोस्त मिले। उस दिन से सैमी उनके करीबी समूह का हिस्सा बन गया। मित्रता जादू वृक्ष ने अपनी जादुई शक्ति को फैलाना जारी रखा, जंगल के सभी जानवरों के बीच खुशी और सामंजस्य लाते हुए। वे खेलते, हंसते और हर दिन अपनी मित्रता का उत्सव मनाते। और इस तरह जादुई जंगल एक खुशी और एकता का स्थान बना रहा, जहां मित्रता की शक्ति एक विशेष वृक्ष द्वारा मार्गदर्शित सभी को एक साथ रखती और उनके दिलों को खुशी से भर देती।